और खालिस्तान से ज्यादा उंदा मियां पन्नू कित्थे सी। नमस्कार मित्रों, ये टीएफआई और भारत द्रोही अपनी कमर कस ले, क्योंकि अब ये वो भारत नहीं जो वैश्विक मंचों पर लिबिर लिबिर करता था और एक गाल पर थप्पड़ खा दूसरा आगे करता। अब ये वो भारत है जिसका चाय नाश्ता मोसाड के साथ होता है और डिनर में आतंकियों से लेकर खालिस्तानियों तक का स्वाद चाव से लिया जाता है। अभी भी अगर किसी को लगता है कि अवतार सिंह खांडा की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई तो तनिक उनके भ्राताओं के बीच के वातावरण का मुआयना कर लीजिए। जितनी जल्दी वे खालिस्तान नहीं बोल पाएंगे उतनी अधिक तेजी से उनके आकाओं का सफाया हो रहा है। परंतु ये तो प्रारंभ है। अब कुछ परमजीत सिंह पंजवार और हरदीप सिंह निज्जर जैसे अल्ट्रा लेजेंड भी थे जिनका जीवन सिद्धू मूसेवाला के गीत समान था। पल्ले कुछ ना पड़ रही पर मजा बहुत आ रही। और ये किसने बोला कि अंत भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हुआ? ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें यूं ही नहीं सार्वजनिक करते, खालिस्तानियों के पप्पा बुरा मान जाएंगे। और वैसे खालिस्तान से ज्यादा उंदा मियां गुरपतवंत कित्थे सी। इसी बीच दुनिया के दूसरी ओर अमेरिका और कनाडा में भारतीय दूतावास कुछ अनूठी कलाकृति के लिए कैनवस सामान बन गए। मोने या वैन गॉग को भूल जाइए, इन खालिस्तानियों ने अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए अलग ही मंच और कैनवस तैयार किया है। किल इंडिया के पोस्टर घूम रहे हैं, अलाव तापे जा रहे हैं। खैर, इसके लिए भी इन्हें शुभकामनाएं, क्योंकि भारत देख रहा है और बॉन्ड ब्रांड की चींटियां भी, जो खालिस्तानियों के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने के लिए पर्याप्त है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अब मोसाड और सीआईए को ही अपने तरीकों से चुनौती देना प्रारंभ किया है। बस 3-4 लोग के परलोक सिधारे पूरे के पूरे खालिस्तानी खेमे में त्राहिमाम मचा हुआ है। रावलपिंडी से लेकर टोरंटो तक मदद की पुकार और चीत्कार गूंज रही है, परंतु अपने खुफिया एजेंट भी तय कर लिए, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। परंतु इन खालिस्तानियों की हालत चुनाव परिणाम के दिन वाले कांग्रेसियों जैसी क्यों हो गई है? उत्तर सरल है, भारत सब देख रहा है। अब एक कमरे में हाथी को संबोधित करें, यानी एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। ये खालिस्तानी इतना कपकपा क्यों रहे हैं? उत्तर वास्तव में सरल है, भारत उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत, उनका हर विरोध और हाँ, जवाबी कार्रवाई करने की उनकी हर कोशिश भी। तो मेरे प्यारे खालिस्तानियों, पुल्स आगी पुल्स पर नाचने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। बस पुल्स से याद आया, इस मीम ने अलग कहर बरपाया हुआ है। क्या अमृतपाल, क्या गुरपतवंत रावलपिंडी में शरण किए अपने गोपाल पाजीब तक इसके प्रताप से कपकपा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे इन चींटियों के पास अपनी गुप्त भाषा है और वे इसका प्रयोग खालिस्तानियों के विरुद्ध अपनी सेना को एकजुट करने के लिए कर रही है। कौन जानता था कि ऐसी चींटियां मीम फ्रेंडली भी होती है। ऐसा लगता है कि खालिस्तानी जाल में नहीं फंसा है, अपितु स्वयं जाल में प्रविष्ट किया है। इन चरमपंथियों द्वारा भारतीय उच्चायोग पर किए गए हमलों ने उनका काम आसान कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई कार्य मत करें जिसके पीछे शत्रु आपको अब उनकी विजय सुनिश्चित करने हेतु आभार प्रकट करे। और ऐसे में हम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों को नहीं भूल सकते। उन्होंने बार बार चेतावनी दी थी कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के परिणाम भुगतने होंगे। खैर, किसने सोचा था कि उन परिणामों में अथक आक्रमणकारी चींटियों की सेना भी शामिल होगी। ये युगों युगों के लिए सबक है। याद रखें, अगली बार आप किसी राष्ट्र को चुनौती देने की योजना बनाएं तो उन स्पेशल फोर्सेस से हमेशा सावधान रहे जो आपके लिए प्रतीक्षारत है, और जरूरी नहीं कि उनका कोई चेहरा भी हो।